तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आज के डेट में आपको इस वीडियो में। और आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल क्वेश्चन आंसर के बहुत ही खास क्वेश्चन आंसर, जो अगर आप सीख लेते हैं तो आसानी से इस तरह के आने वाले जो कठिन आपको लगते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उनके भी आंसर आप खुद से भी बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको ज़रा सा हमें आपको समझाना है, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आगे भी दूंगा, तो पहले आप इनको ज़रा सा समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है और कैसे आंसर दे रहे हैं हम, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसे देखिए, कहा जा रहा है हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर मैनी डेज। इसका हिंदी देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्या वह कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। और गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रा सा सोचिए तो आप शायद पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दोनों को समझिए। इसका आंसर हम 2 प्रकार से दे सकते हैं। एक हम पॉजिटिव वे में दे सकते हैं जिसमें हम हाँ करके जवाब देंगे, और दूसरा हम निगेटिव वे में देंगे जिसमें हम ना करके जवाब देते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा आंसर देना चाहते हैं, पॉजिटिव में या निगेटिव में, ठीक। तो पॉजिटिव में अगर हम देते हैं आंसर तो बोला जाएगा येस ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर मैनी डेज, राइट। कहने का मतलब जी हाँ, वह कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक प्रकार से आप उस क्वेश्चन के आंसर में आप पॉजिटिव वे में जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो इसलिए आपने इस तरह से दे दिया, ठीक। लेकिन आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं कि नो ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज ओनली। इसका हिंदी है कि नहीं, वह केवल 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है, ठीक। तो ये हो गया एक प्रकार से नेगेटिव वे में आपका आंसर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, आसान सा है, जिसे आप समझ सकते हैं और बिल्कुल आसानी से इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों आंसर के अलावा आप अलग तरह के भी आंसर सोच सकते हैं। भाई इसमें से कोई भी आंसर आपका हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाला आप बोलें, कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाला बोलें आप, लेकिन तरीक़ों को जान लीजिए कि आप इस तरह से दोनों आंसर दे सकते हैं। एक विशेष और भी तरीका है इस क्वेश्चन आंसर में, इसको ज़रा सा देखिए। आगे हम आपको और भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आंसर देंगे, उन्हें याद कर लीजिए और आसानी से आंसर दीजिए। लेकिन इसको मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, ठीक। अब यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट करके क्या कहा जा रहा है कि हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिस संडे। क्वेश्चन है कि क्या तुम इस रविवार से अंग्रेजी सीख रहे हो, है ना। तो इसका भी आंसर आप दोनों प्रकार से दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। लेकिन आप चाहें तो सेम टू सेम इसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके या फिर इसी टेंस में आंसर न दे करके आप अलग भी आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे है यस आई हैव बीन लर्निंग, जी हाँ मैं सीख रहा हूँ, है ना। तो ये आपने सिंपल टेंस में आंसर दे दिया, ज़रूरी नहीं कि आप इसी टेंस का प्रयोग करें, है ना। तो आपने सिंपल में भी आंसर दे दिया। वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा है, उसी के हिसाब से आप ट्रांसलेट करेंगे, राइट ना। या फिर आप इनका भी यूज कर सकते हैं हैव बीन का प्रयोग करके। आप चाहें तो यहाँ पे हैव बीन का जो यूज़ किया गया, टाइम लगी हुई है तो सिंस पार का प्रयोग होता है इसमें, जबकि सिंस पार का प्रयोग हमने नहीं किया, इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ हिंदी में, है ना। तो इसलिए हमने हैव बीन का प्रयोग कर लिया। तो ये रूल्स है, इसके लिए आपको ग्रामेटिकल रूल्स समझना पड़ेगा, ठीक है। टेंस को पढ़ना पड़ेगा, राइट, ओके। अब उसी का आंसर हम यहाँ निगेटिव में दे रहे हैं कि नो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months, राइट। हिंदी में है नहीं, मैं 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर है। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ दैट गर्ल बीन डूइंग देयर फॉर 1 hour। ओके, इसका हिंदी है कि वह लड़की 1 घंटे से वहाँ क्या कर रही है, राइट। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे गाइज, उसमें से कोई भी आंसर ले लीजिए तरीका। यहाँ पे आई थिंक शी इज़ वॉचिंग समथिंग देयर। हिंदी में है मुझे लग रहा है वह वहाँ कुछ देख रही है। ओके, दोनों तरीके में से कोई भी अपनाकर आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। ये आपका अगला क्वेश्चन है हैव दीज काउज बीन सीटिंग हियर सिंस यस्टरडे। इसका हिंदी है क्या ये गायें यहाँ कल से बैठी हैं। ओके,
तो इसका हम आंसर देंगे जो है उन दोनों तरीकों में से कोई भी लेकर के। जैसे नो, दीज काउज हैव बीन सिटिंग हियर फॉर मेनी डेज। कहने का मतलब है नहीं, ये गायें यहाँ कई दिनों से बैठी हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ हैव दीज बॉयज़ बीन स्टडिंग सिंस 2021, राइट। इसका हिंदी हम बोलेंगे यह लड़के 2021 से कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम इसका आंसर दे रहे हैं सर दीज बॉयज़ आर नॉट केयरिंग फॉर स्टडी। हिंदी में क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर यह लड़के पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, तरीका कोई भी अपना लीजिए, पॉजिटिव वाला चाहे नेगेटिव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस प्रीवियस ईयर। ओके, हिंदी है वह पिछले साल से कहाँ पढ़ रहा है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा आंसर हम दे सकते हैं इसका सर ही हैज़ बीन टीचिंग समवेयर नाउ। सिंपल हमने बता दिया, टाइम नहीं लगा है, राइट ना। हमने कहा सर वह इस समय कहीं पढ़ा रहा है, राइट। भाई हैव बीन का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन उसी टेंस का था। टाइम नहीं लगाया क्योंकि टाइम नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हैव 4 चिल्ड्रेन बीन नॉट कमिंग फॉर मेनी डेज। इसका हिंदी यहाँ पे दिया जा रहा है 4 बच्चे कई दिनों से क्यों नहीं आ रहे हैं, राइट ना। यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे एक्चुअली दे आर ऑन लीव नाउ। कहने का मतलब इसमें एक कारण बता रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि एक्चुअली दे आर ऑन लीव नाउ, एक्चुअली वे अभी छुट्टी पर हैं, राइट ना। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ सी बीन लर्निंग फॉर 1 ईयर। हिंदी में है कि वह साल भर से क्या सीख रही है, या फिर वह 1 साल से क्या सीख रही है। एक ही बात है, दोनों तरीके बोलने के अलग हैं, ठीक है। इसका आंसर हम दे रहे हैं सी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, राइट। इसका हिंदी में आप यहाँ देखेंगे आंसर है वह तो साल भर से अंग्रेजी सीख रही है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली। और अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया गाइस कि वाई हैव यू नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 months, राइट। यहाँ पे हम इसका हिंदी बोल रहे हैं कि आप 2 महीने से चाय क्यों नहीं पी रहे हैं, राइट। इस पे भी रीज़न पूछा जा रहा है, तो हमें आंसर बताना है बिकॉज आई हैव डायबिटीज़ नाउ। कहने का मतलब है सिंपल सा क्योंकि मुझे शुगर हो गया है, या फिर क्योंकि मुझे शुगर है। एक ही बात है, राइट। तरीके थोड़ा सा अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया वेयर हैज़ योर फादर बिन गोइंग फॉर ए वीक। हिंदी में है तुम्हारे पिताजी 1 हफ्ते से कहाँ जा रहे हैं। ओके, अब गाइज इसमें भी कुछ पूछा जा रहा है, तो हम बता रहे हैं कि दे हैव बीन गोइंग टू टीच समवेयर फॉर ए वीक। ओके, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। आंसर कुछ और भी हो सकता है आपका, आप अपने तरीके से बताएं। हिंदी में बोला जा रहा है कि वह 1 हफ्ते से कहीं पढ़ाने जा रहे हैं, राइट। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप कितने आसानी से सीख सकते हैं। तरीके कोई भी हम अपने तरीके से आंसर दे सकते हैं। और अगर इस तरह के आपके हज़ारों क्वेश्चन तैयार हैं तो आप अंग्रेज़ी में जनरल बातचीत आसानी से कर सकते हैं। और याद रखें कि इसको आप डेली ज़रूर देखा करें। चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहें। और इसमें हम आपको हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि आप आसानी से अंग्रेजी में बातचीत करना सीख सकें। और मेरी गारंटी है कि अगर आप कंटिन्यू लगे रहें तो पक्का आपको आ जाएगा, राइट। बाकी ग्रामर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की पढ़ाई के लिए इंग्लिश की ग्रामर की आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रामर की भी पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।